हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ आज का करंट जो मार्केट कैसे बिहेव किया, को प्राइस एक्शन कैसा रहा वो डिस्कस करेंगे। प्लस कुछ इंडेक्सेस भी डिस्कस करूंगा कि उनका प्राइस एक्शन कैसा लग रहा है आज, प्लस आने वाले समय में कैसे रह सकते हैं, कौन से सेक्टर्स स्ट्रांग है, कौन से वीक है। कुछ मतलब स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी कैसे आज वीक रहा, प्लस आईटी में क्या ये बाइंग बनती है इस बॉटम पे, तो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जो ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट है एंड निफ्टी गैप डाउन खुली। ग्लोबल मार्केट्स थोड़े से बेरिश थे एंड उसकी वजह से हमारे एशियन पैसिफिक मार्केट्स में भी यहाँ पे बेरिशनेस देखने को मिली। निफ्टी ओपन गैप डाउन अराउंड 70-80 पॉइंट्स एंड 24,200 के अराउंड यहाँ पे एक सपोर्ट लिया। तो पहले आप 15-20 मिनट में देखेंगे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, बट 9:30 के बाद एक हमें यहाँ पे एक वीक मूव मिली, उसने 24,200 को तोड़ा। एंड अगर आप देखेंगे तो दैट वाज द रीजन वी वेंट शॉर्ट हेयर। तो इस कैंडल में हम लोगों ने अराउंड 9:30 के कैंडल में हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया एंड जैसे ही यहाँ पे ये लो टूटा वी वेंट शॉर्ट, वी वेंट बेरिश। यहाँ पे मैंने पुट्स भी बाय किए, प्लस मैंने कॉल्स भी सेल किए अपने मेन अकाउंट में। सो यहाँ पे बट एक और रीजन था, मैं यहाँ पे ज्यादा बेरिश नहीं था बिकॉज मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट ले रही थी। लार्जर टाइम फ्रेम में, डेली मूविंग एवरेज, डेली टाइम फ्रेम में आपको 9 EM में, 9 SMA एंड 20 SMA का सपोर्ट था। जैसे कि मैंने अपने लाइव अपने टेलीग्राम चैनल पे भी बताया कि आई एम नॉट वेरी बेरिश। तो इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे जैसे मैं अब चार्ट पे देख रहे हैं, सो दिस इज रेड वन इज 20 SMA एंड द ब्लू वन इज 9 SMA। तो यहाँ पे उसको निफ्टी को सपोर्ट मिल रहा था और ये मैंने पहले मार्क किया हुआ था ये यहाँ पे। सो इस लेवल का मार्क करने का बेनिफिट मुझे आज मिला एंड तभी यहाँ पे मैंने आई एंडेड अप कटिंग द पुट्स राइट एट द गुड पॉइंट। वहाँ पे मैंने अपने पुट्स को बुक कर लिया, जो भी प्रॉफिट था ये कैप्चर्ड अराउंड 30-40 पॉइंट्स इन दैट। उसके बाद मैं यहाँ पे बुलिश गया, बुलिश मैंने यहाँ पे कॉल्स बाय नहीं किए, बट मैंने यहाँ पे पुट्स सेल किए, ओटीएम पुट सेल किए इन फ्रंट ऑफ द सोल्ड कॉल्स एंड मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रायंगल बना लिया। कहीं ना कहीं मुझे मार्केट साइडवेज लग रही थी, ऑप्शंस का डेटा एज वेल एज चार्ट्स और सजेस्टिंग कि आज यहाँ पे मार्केट साइडवेज रह सकती है। आई वाज ओनली विलिंग टू गो लॉन्ग और शॉर्ट अगर यहाँ पे ये लेवल टूटता, यू वुड हैव गॉन लॉन्ग एंड बिलो दिस जोन जो मैंने मार्क कर रखा था 24,130 का, इसके नीचे हम लोग शॉर्ट करने वाले थे। बट अदरवाइज आई वाज गोइंग टू प्ले साइडवेज अंटिल अनलेस ये ब्रेक होता। तो एंड फॉर्चुनेटली आज दोनों लेवल्स ब्रेक नहीं हुए एंड मार्केट ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स की रेंज में ही मूव की। सो दिस वाज वन गुड थिंग दैट हैपेंड टुडे। उसके अलावा आज मार्केट में ज्यादा निफ्टी के पर्सपेक्टिव में ज्यादा कुछ नहीं था। जो वीकनेस नजर आई वो नजर आई हमें बैंक निफ्टी में। अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी वाज कंपैरेटिवली वीक टुडे, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो आप देखेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी वीक थी एंड बैंक निफ्टी ने भी गैप डाउन ओपन किया 55,800 के अराउंड एंड इट मेड अ लो ऑफ अराउंड 55,000। तो 800 पॉइंट का हमें यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिला। हालांकि मुझे वीक लग रही थी और मैंने ये सुबह ही अपने चैनल पे बता दिया था कि यहाँ पे बैंक्स मुझे वीक लग रहे हैं। ऑल द ग्लोबल बैंक्स स्पेशली पीएसयू बैंक्स में आज अच्छी गिरावट देखने को मिली, स्पेसिफिकली एसबीआई, और उसको एसबीआई वाज डाउन मोर देन 6%, जो कि जनरली नहीं देखने को मिलता है। उसका आज रिजल्ट था एंड अर्निंग्स आई थिंक अच्छे नहीं आए। आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन, बट यहाँ पे हमें प्राइस एक्शन बहुत बेरिश था, ये मैंने सुबह ही बता दिया था। तो अगर मैं पर्टिकुलर इंडेक्स या ओवरऑल मार्केट की बात करूं तो निफ्टी अगर आपने देखा जैसे कि यहाँ पे सपोर्ट ले रखा है, तो इट हैज टेकन अ सपोर्ट ऑफ 24,130 जो इसका लो है, अपने 20 मूविंग एवरेज या 9 मूविंग एवरेज में सपोर्ट लिया है एंड अंटिल अनलेस जब तक ये कंसोलिडेट यहाँ पे कर रही है तब तक हम लोग ज्यादा बेरिश नहीं होंगे मार्केट्स को लेकर। बट अदरवाइज यहाँ पे जो बुलिशनेस हमें 2 दिन पहले दिखी थी वॉर इश्यूज को लेकर, वो अभी थोड़ी सी हमें यहाँ पे खत्म होती नजर आ रही है। अंटिल अनलेस वॉर का कोई एक पूरा सोल्यूशन नहीं निकलता तब तक मार्केट ऐसे चौपी रह सकती है। तो आप प्लीज ध्यान से हेज करके ही ट्रेड करें। अगर मैं पर्टिकुलर सेक्टर वाइज बात करूं तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, जो कि आज आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट वाज डाउन 1.3%। तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट डाउन थी एंड इसके जो मेजर रीजंस थे वो जो पीएसयू बैंक। अगर मैं पीएसयू बैंक का आपको पर्टिकुलरली इंडेक्स लगाऊं, इस निफ्टी पीएसयू बैंक का इंडेक्स है, इट इज डाउन मोर देन 3%। तो दिस वाज द मेजर रीजन जिसकी वजह से आज हमें थोड़ा सा बैंक निफ्टी में और निफ्टी में गिरावट मिली। एक ग्लिमर ऑफ होप था आज यहाँ पे जो हमें अच्छा मिला, दैट वाज आईटी इंडेक्स। आईटी इंडेक्स यहाँ पे थोड़ा आज ग्रीन मिला 1.2%, जिसने निफ्टी को सपोर्ट किया। अगर आज आईटी इंडेक्स में भी अगर सेलिंग मिलती देखने को तो वी कुड हैव सीन 24,000 का लेवल्स इन निफ्टी। तो फॉर्चुनेटली निफ्टी आईटी ने यहाँ सपोर्ट किया मार्केट को एंड बट ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट हर सेक्टर थोड़ा सा यहाँ पे रेड ही है। अगर मैं बात करूँ ऑयल एंड गैस की, ऑयल एंड गैस में भी थोड़ा सा यहाँ पे 2 मूविंग एवरेज में सपोर्ट ले रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आई है। फार्मा जो हमें तेजी लग रही थी उसमें भी थोड़ा सा हमें विक बनाया आज। लुपिन में आज हमें लग रहा था अच्छा स्टॉक है, ब्रेकआउट दिया था, उसमें भी थोड़ी सी सेलिंग हमें देखने को मिली। बट स्टिल आई एम बुलिश ऑन द फार्मा सेक्टर। पुल बैक्स तो आएंगे एंड दे विल बी प्रॉफिट बुकिंग एज वेल, बट ओवरऑल द सेक्टर सीम्स गुड। बैंकिंग में मुझे थोड़ा सा वीकनेस मिला है, वो थोड़ा सा और स्टडी करना पड़ेगा और थोड़ा सा आने वाले समय में पता लगेगा कि बैंकिंग कैसे बिहेव करता है। बट अदरवाइज बैंक निफ्टी वॉज वीक एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स। तो ये था ओवरऑल मतलब जो हमें मार्केट में लगा।
अगर मैं पर्टिकुलर स्टॉक्स की बात करूं, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एचडीएफसी बैंक का चार्ट है। एचडीएफसी में आज थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग है एंड एचडीएफसी अपने 9 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है 20 के, तो यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस लगती है। पर पर्टिकुलर वीकनेस हमें आज लगी एसबीआई में। एसबीआई आप देखेंगे, एसबीआई शोन अ वेरी बिग वॉल्यूम भी बहुत है एंड 6% डाउन था, मोर देन 6%। तो एसबीआई को हम थोड़ा ध्यान से रखेंगे। अगर एसबीआई यहाँ पे सपोर्ट लेता है ऑन इट्स 20 मूविंग एवरेज, दैट कैन हेल्प एंड पीएसयू बैंक और निफ्टी बैंक को सपोर्ट कर सकता है। बट अदरवाइज यहाँ पे बैंकिंग अगर कमजोर लग रहा है एंड बैंकिंग इज वन ऑफ द लीडिंग सेक्टर्स, कई बार अगर बैंकिंग हमें कमजोर लग रहा है तो ओवरऑल भी यहाँ पे हमें थोड़ा मंदा देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा इसलिए हम लोग कंसर्न्ड है एंड वी विल बी अ बिट प्रोएक्टिव इन लुकिंग एट इंडिसेस। तो आप भी इस थोड़ा सा इंडेक्स को ओवरऑल देखिए और समझिए कि प्राइस एक्शन कैसा है एंड देन ओनली डिसाइड कि यहाँ पे मार्केट कैसे रहती है। एक फंडामेंटल व्यू होना बहुत अच्छी बात है, ये आपको हेल्प करता है। टेक्निकली तो हम लेवल्स देखते ही हैं, बट फंडामेंटली अगर आपका एक व्यू है, आपको पता है कि कौन से सेक्टर्स अच्छे चल रहे हैं या ओवरऑल मार्केट में कैसा बिहेवियर है, तो आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाती है और डिसीजंस भी बेटर लिए जाते हैं। तो ये था आज की मार्केट एनालिसिस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और प्लीज़ शेयर भी कीजिए अपने ट्रेडर्स के साथ। और अगर कोई आपके ओपिनियंस हैं, अगर आपको लगता है कि हमें कुछ इसमें और ऐड करना चाहिए, प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए ताकि हम इस वीडियो को और बेटर बना सकें। सो थैंक यू वॉचिंग एंड बीइंग विद मी। थैंक यू।